सीधा सवाल में मैं शुरुआत करूंगा। कुछ मुद्दे होते हैं, वो फील गुड फैक्टर उनसे जुड़ा होता है। उनकी बात हो तो उनमें एक रोमांच होता है, एक रोमांस होता है, अच्छा लगता है उनके बारे में बात करते हुए। वो जमीन पर उतर पाए या ना उतर पाए, वो हकीकत के बजाय फसाना ही बना रहे, ये अलग बात है, पर बोलने में सुनने में अच्छा लगता है। जैसे स्वदेशी, भाई भारतीय होने का आपको, मुझको, हम सबको गर्व है और हम विश्व गुरु बनने चले हैं। और अगर हम वही खाएं, वही पिए, वही पहने, वही चीजें इस्तेमाल करें जो भारत में बनी हो या भारतीयों ने बनाई हो, तो इससे बेहतर बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तो राम राज्य आ जाएगा ना। पर जिस युग में, जिस विश्व में, जिस दुनिया में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, क्या यह संभव है? वो इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में पढ़ाया जाता है। मैं स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रहा हूं। और टर्की की सारी दुनिया से आप कट गए, आप अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। हो सकता है क्या? या वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया अब सबका घर हो गई है। बैकवर्ड फॉरवर्ड सिनर्जीज हैं, जुड़े हुए हैं सब देश आपस में। हम विश्व गुरु क्या तभी बनेंगे या तभी बन सकते हैं जब हम जो बना रहे हो तो बाकी दुनिया भी इस्तेमाल करे, उन्हें बेच पाए ना। तो बाकियों का भी इस्तेमाल करना होगा। तो ये आज बात क्यों स्वदेशी की? सुनने में अच्छा लगता है। आई एम ऑल फॉर इट। आज प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में थे और वहां प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया स्वदेशी का, कि स्वदेशी ही विकल्प होना चाहिए, हमें उस राह पर चलना चाहिए। यह अचानक स्वदेशी क्यों याद आया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने तेवर दिखाया तो स्वदेशी याद आया? कहानी कुछ यहां भी अटकती है या भटकती है। और स्वदेशी अगर हम कर सकें तो इससे बेहतर क्या होगा? तो मेक इन इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, कौशल विकास करना होगा। पर ये बातें तो 10 साल पहले भी कही गई थी, 2015 में, कि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 25% योगदान दे। संकल्प लिया था हमने 10 साल पहले। तो आज कहां पहुंचे हैं? अब जब भी हम अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, और राजनीतिक बात तो है ही ये, तो गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, ये कहा जाता है। अब राजनीतिक तौर पर ताल ठोकी जाए, स्वदेशी चीजें ही इस्तेमाल करेंगे। ये 120 साल पहले हमने किया था, जब बंगाल का विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन चला था। ये आंदोलन आज जरूरी है या मजबूरी है? ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे या संकेत नहीं है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आपके सवालों का, आपकी राय और आपके सुझावों का इंतजार करें। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं स्वदेशी की। और स्वदेशी की बात क्यों? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में थे। कई परियोजनाओं का उन्होंने वहां पर उद्घाटन भी किया, ऐलान भी किया। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ अहम बातें कही। उन्होंने ताल ठोकी कि देशवासियों को, आपको, मुझको, हम सबको स्वदेशी का संकल्प लेना होगा। हम वही चीजें खरीदेंगे जो भारत में बनी हो, भारतीय कौशल और भारतीय हाथों से बनी हो, जिन्हें बनाने में भारतीय का, किसी भी भारतीय का पसीना बहा हो। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना होगा। संकल्प लें कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देंगे। देश के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसे ये लेनी चाहिए, और हर नागरिक स्वदेशी का प्रचारक बने। सुनिए खुद प्रधानमंत्री की जुबानी। हमें वोकल फॉर लोकल
वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। कोई भी बयान दिया जाता है और इतना अहम बयान, उसकी टाइमिंग पर गौर करना जरूरी हो जाता है। इस वक्त प्रधानमंत्री को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रधानमंत्री ने साथ में यह भी कहा कि आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कई आशंकाओं से गुजर रही हैं। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना होगा। हमें अपने हित साधने होंगे। अब यह नौबत क्यों आई? तार क्या सीधे पुराने दोस्त, अब वो दोस्त तो दिख नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम से जुड़ा हुआ है क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% टैरिफ और ऊपर से जुर्माना लगाने की जो बात कह दी है, 7 अगस्त से ये लागू हो जाएंगे। भारत सोच रहा था कि दोस्ताना निभाएगा अमेरिका, पर वो हकीकत कम फसाना ज्यादा निकला। वो अपने हित साध रहा है, तो अब हमें अपने हित साधने याद आ गए क्या? और इसीलिए स्वदेशी की बात की जा रही है क्या? अब स्वदेशी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। यह 10 साल पहले भी बहुत अच्छा लगा था। तारीखें बता देता हूं। मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014, 25 सितंबर 2014, और दिसंबर 14 में एक संकल्प लिया गया था, जैसा आज लिया जा रहा है, कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें हम मेक इन इंडिया करेंगे और इसका जो योगदान है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, यानी कि जीडीपी में, इसे 25% कर देंगे। और इसके लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया, ये समानांतर धाराएं भी चलाने का फैसला किया गया। एक नया मंत्रालय बनाया गया, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। राजीव प्रताप रूडी उसके मंत्री भी बने। अब कौन मंत्री है यह भी बहुत ही कम लोगों को पता होगा। अब सितंबर 2023, 8 साल बाद, और ओरिजिनल घोषणा के 9 साल बाद, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मेक इन इंडिया को लेकर बयान दिया कि हम 2025 तक विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में अपनी हिस्सेदारी 25% बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। बड़ी कितनी है? 2022-23 में तो 16.9% और 2023-24 में 17.3%। ये प्रोविजनल फिगर्स हैं, ये दरअसल 16 से भी नीचे आ सकते हैं। तो कुछ नहीं बदला है पिछले 10 साल में। वो 25% जाना था, हम 2014 में भी इसी आंकड़े पर थे, 18% थे, बल्कि 16% पर आ गए। तो स्वदेशी का नारा सुनने में जो अच्छा लगता है, हकीकत में क्या है उसकी एक तस्वीर और आपको देता हूं। स्वदेशी के लिए कौशल विकास की तो जरूरत है ना, ट्रेन्ड लेबर तो होगी ना, तभी तो काम चलेगा ना। तो कौशल विकास के अंतर्गत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 1,76,08,052 लोग वो एनरोल हुए कि भाई हाँ हम अपना कौशल विकास करवाना चाहते हैं। 1,76,00,000। उनमें से आखिरकार प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट किसे मिला? सरकार ने कहा हाँ इनकी स्किल डेवलपमेंट हो गई है। 1,25,80,634। और नौकरी कितनों को मिली? सवाल यहां है ना असली। 21,84,565, 18% लोग भी नहीं। यह पिछले 10 साल का लेखा जोखा है दर्शकों। तो स्वदेशी क्यों ना करें, पर जब करें तो ढंग से क्यों नहीं कर रहे? और यह मेक इन इंडिया के नाम पर क्या दरअसल असेंबल इन इंडिया हो रहा है। इसमें एक दिलचस्प वाकया मैं आपको बता देता हूं। एक बड़े योग गुरु हैं,
वो स्वदेशी की ताल लगातार ठोकते आए हैं, आजकल कारोबार भी कर रहे हैं। तो एक दिन दफ्तर आए तो वो पहले महिंद्रा की स्कॉर्पियो गाड़ियों में दिखा करते थे, तो रेंज रोवर गाड़ी थी। मैंने कहा अरे बाबा, आप तो रेंज रोवर में घूमने लगे, आप तो मेक इन इंडिया की बात करते थे, स्वदेशी की। बोले अरे ये स्वदेशी तो है, ये भारत में बनती है। मैंने कहा हाँ भारत में तो बनती है क्या भारत की? हिंदुस्तान लेवर तो भारत में पता नहीं कितने सालों से तेल साबुन बना रहा है, जिसके खिलाफ आप अभियान चला रहे हैं। है तो ये विदेशी कंपनी ना, हम तो असेंबल इन इंडिया कर रहे हैं। और ये दरअसल मेरा बयान नहीं है, ये राहुल गांधी का बयान है। वो 19 जुलाई को कुछ दिनों पहले उन्होंने ट्वीट किया कि क्या आप जानते हैं भारत में बने ज्यादातर टीवी, जो टीवी आप देख रहे हैं, जिसमें आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं, 80% हिस्सा चीन में बनता है। मेक इन इंडिया के नाम पर हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं, असली मैन्युफैक्चरिंग नहीं। अब आईफोन का बड़ा जिक्र हो रहा है, भाई स्मार्टफोन हम बना रहे हैं, सबसे बड़ा कारोबार हो गया, 95,000 करोड़ के हम फोन अमेरिका भेज रहे हैं। वो तो आईफोन है, हमारा थोड़ा है, असेंबली तो कर रहे हैं। इससे काम चल जाएगा क्या? और अगर फर्ज करो, अच्छा है कि हम अपना ही बनाया हुआ इस्तेमाल करें, खाएं पिए पहने ओढ़ें, और बाहर वालों का ना इस्तेमाल करें, तो बाहर वाले हमारा कैसे इस्तेमाल करेंगे? फिर हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? जो हमारे कपड़े बहुत बड़ा कारोबार है भारत का, नाम है, दुनिया खरीदती है, हमारी चाय खरीदती है, हमारी ज्वेलरी खरीदती है, हमारे जेम्स खरीदती है, वो मना करने लगे हैं। तो पॉलिटिक्स तो अच्छी है, राजनीतिक पेशबंदी के लिए बड़ा अच्छा है, पर जमीन पर क्या ये उतर सकता है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ कट्टी फुल एंड फाइनल हो गई है क्या? अब ये दोस्ती नहीं होती दिख रही है क्या? हम अपने स्टार्टअप्स की बात करते हैं, 500 स्टार्टअप से बढ़कर इस वक्त देश में 1,59,157 स्टार्टअप हैं। ये अच्छी बात है, प्रधानमंत्री भी इस बारे में लगातार ताल ठोकते हैं। पर इन स्टार्टअप्स में पैसा कौन लगा रहा है? फंडिंग कौन कर रहा है? वो सीड मनी जो कहते हैं, वो तो बाहर से आ रही है। अब वो मना करने लगे तो कैसे होगा? ये टेस्ला जो आ रही है, फिर तो टेस्ला आनी नहीं चाहिए। ये मुंबई में शोरूम क्यों खोल दिया? खबरें यह है वॉलमार्ट भी भारत में आना चाह रहा है, स्टारलिंक भी आ रहा है, यानी कि हवाई तरंगे, वो खेल, वो विदेशी आ रहे हैं। तो फिर ये कैसा मेक इन इंडिया है? ये कैसा स्वदेशी है? ये क्या आधा अधूरा है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मोदी का संकल्प, प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प स्वदेशी ही विकल्प, और ट्रंप ने तेवर दिखाया, स्वदेशी याद आया। पूरा एक यू टर्न हम लेने को तैयार हैं क्या, जैसा 1991-92 में आर्थिक सुधारों के जरिए हमने लिया था? या हम वापस, एक दिलचस्प बात देखिए दर्शकों, वो सोशलिज्म को उद्देशिका में से समाजवाद को हटाने की बात हो रही है, तो बाजारवाद का तकाजा तो यह है कि हम सबसे दोस्ती यारी करें। यह स्वदेशी की सोच या यह स्वदेशी का नारा लोकप्रिय कब हुआ? 1905 में। पंजाब का जब बंगाल का जब लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया, तो बहिष्कार, बॉयकॉट आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के जरिए शुरू किया गया। वैसे तो 1716 में महाराष्ट्र में स्वदेशी शब्द पहली बार इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये अब 120 साल बाद स्वदेशी आंदोलन के स्वदेशी होगा भी या राजनीतिक नारा बन जाएगा?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।